सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले पार्टीशन फंक्शन फॉर कैनोनिकल एंसेंबल। तो आज का ये टॉपिक से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, तो आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो वीडियो है आप लास्ट तक जरूर देखना। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, पार्टीशन फंक्शन फॉर कैनोनिकल एंसेंबल में हम पार्टीशन फंक्शन z का एक इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं, जो कि है z विच इज इक्वल टू ये पार्टीशन फंक्शन विच इज इक्वल टू 1 अपॉन n फैक्टोरियल h की पावर 3n इंटीग्रेशन e की पावर माइनस e अपॉन टाउ इंटू डी गामा, ठीक है, या डेल गामा, कुछ भी बोल दो उसको। तो ये वाला पार्ट हम डिराइव करने वाले। सो इसके लिए हमारे पास क्या, चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक ऐसी एस सिस्टम है एस, और इस सिस्टम में जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है पार्टिकल होने की वो हम फाइंड करते। तो उस पूरे सिस्टम की किस तरीके से फाइंड करेंगे, सारे पार्टिकल्स के सम कर दो तो ऐड कर देंगे तो वो क्या आ जाएगी, टोटल हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। वो जो प्रोबेबिलिटी है हमारे कहां से कहां तक है, एनर्जी रेंज ई एंड ई प्लस डेल ई या डेल्टा ई, कुछ भी बोल दो उसको। इस एनर्जी रेंज में पार्टिकल होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हम यहां से फाइंड करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। सो वही हमने थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट्स यहां लिखा है। लेट एस बी द सिस्टम फॉर अ कैनोनिकल एंसेंबल, द प्रोबेबिलिटी ओमेगा ई दैट द सिस्टम एस कैन बी फाउंड, एनर्जी रेंज कहां से कहां तक, ई एंड ई डेल्टा ई कैन बी ऑब्टेन बाय एडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल स्टेट। तो सो दैट इज उसको हम किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, देखो माय डियर फ्रेंड्स, सिंपली सो हम क्या कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं एंड एनर्जी रेंज ई विच इज इक्वल टू क्या करेंगे, हम समेशन करेंगे, समेशन और आई कहां से कहां तक, ऑल ओमेगा आई। हम ये जो माय डियर फ्रेंड्स ओमेगा आई है कहां से कहां तक एनर्जी रेंज में है, ई प्लस डेल ई के फॉर्म में। और मेरे पास यहाँ जो वेयर आई है, वेयर आई इज डिनोटेड बाय, आई इज डिनोट्स क्या डिनोट्स कर रहा है, स्टेट ऑफ सिस्टम, ठीक है, स्टेट ऑफ सिस्टम। एंड ये जो हमारी स्टेट्स होती है माय डियर फ्रेंड्स, स्टेट इज इक्वली प्रोबेबल स्टेट, इक्वली प्रोबेबल एंड क्या लिखेंगे वो, एंड ये जो हमारी स्टेट है द कैरेक्टराइज्ड किससे, कैरेक्टराइज बाय एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल, कौन सा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये वाला मेरे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म e की पावर माइनस e अपॉन टाउ, इस तरीके से, ठीक है। एंड यहाँ जो एनर्जी रेंज है मेरे पास, e इज लेस देन e, i इज लेस देन e प्लस डेल e, ठीक है, e प्लस डेल ई, कुछ इस तरीके से। अगेन माय डियर फ्रेंड्स, मेरे पास एक सिंपली किसको ओमेगा निकालने का फॉर्मूला है। सो ओमेगा ई विच इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है डेल गामा और अपॉन एन आई एच की पावर 3n, ठीक है। सिंपली मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दूंगा एंड इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दूंगा। अब इसके बाद का जो बचा हुआ काम है माय डियर फ्रेंड्स मैं ऊपर कर लेता हूं, आप यहां तक नोट कर लेना, ठीक है। सो नाउ देखो, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसका यूज हम आगे करने वाले हैं, तो आपको ये इक्वेशन नंबर 2 याद रखना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, सिंपली अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखो जरा, इसको ये जो थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी है या प्रोबेबिलिटी है उसको हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करेंगे, ओमेगा ई विच इज इक्वल टू, यहाँ से कांस्टेंट ए लूंगा एंड ओमेगा ई एंड एक्सपोनेंशियल ई की पावर माइनस ई अपॉन टाउ, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूं। अब इस इक्वेशन से हमको ये कंक्लूड होता है कि अगर मैं इफ एनर्जी इंक्रीज करूं, एनर्जी क्या करूं, इंक्रीज करूं, तो ऐसे समय में मेरे पास ये जो डेल ओमेगा है, सो डेल ओमेगा इज इंक्रीज रैपिडली, तो ये भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसको मैं डायग्राम के थ्रू समझा देता हूं, पहले ये तो समझ लो। ओमेगा ई इज इंक्रीज रैपिडली एंड ये जो e की पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म है e माइनस टाउ इज डिक्रीज, ठीक है। तो ऐसे समय में हमारे पास ये जो ये क्या करता है, जो उसका जो कर्व्स होता है, सो सिंस इसका जो प्रोडक्ट होता है मैं लिखूंगा यहाँ इज डिक्रीज एंड द प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ इन दोनों का, ये ओमेगा e एंड e की पावर माइनस e अपॉन टाउ आर शोज शार्प मैक्सिमा, शार्प क्या करता है, मैक्सिमा शो करता है
सो किस तरीके से, कुछ इस तरीके से देखो, मैं इसको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। यहां मैंने क्या किया है, एनर्जी ली है, एनर्जी बढ़ाने पे हमारे पास किसका प्रोडक्ट है, ओमेगा ई इंटू एक्सपोनेंशियल ई की पावर ई अपॉन टाउ। ये जो कर्व है हमको कुछ इस तरीके से शोज करता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो कर्व है इसको यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का, सो इस डिस्टेंस को मैं बोलूंगा डेल्टा ई और यहां बोलूंगा ई। ये कर्व कुछ इस तरीके से हमको शोज करता है। कब शो करता है, जब हम क्या कर रहे होते हैं कि एनर्जी की वैल्यू बढ़ाने पे हमारे पास ओमेगा ई की वैल्यू रैपिडली इंक्रीज हो जाती है एंड ई की पावर माइनस ई अपॉन टाउ की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। और जब हम उन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं तब हमारे पास कुछ ऐसा शार्प मैक्सिमा हमको मिलता है। तो इसके बाद जो बचा हुआ काम है मैं ऊपर कंटिन्यू कर लेता हूं, आप यहां तक इक्वेशन नंबर 3 तक कंटिन्यू कर लेना। सो उससे पहले क्या कर लेता हूं, मैं एक डेफिनेशन लिखना चाहूंगा यहां। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहां जो हमारे पास द एनर्जी मीन एनर्जी वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू ई बार एंड द प्रोडक्ट ऑफ एंड द किसका प्रोडक्ट, सिमिलरली यहां जो हमने क्या लिया है, ई की पावर सॉरी ओमेगा ई इंटू एक्सपोनेंशियल ई की पावर ई अपॉन टाउ इज नोन एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, अब इसके बाद क्या कर लेते हैं, हम एक स्टेट को कंसीडर कर लेते और उस एक स्टेट को कंसीडर करने के बाद सिमिलरली हम इस तरीके से प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखेंगे और वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आप यहां तक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की डेफिनेशन तक लिख लेना। सो नाउ माय डियर फ्रेंड्स, हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की डेफिनेशन तक पहुंच चुके थे। अब हम क्या करेंगे, सिंपली हमने वो फॉर्मूला पढ़ा है कि फॉर हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टेट के लिए हम कंसिडर करेंगे। सो फर्स्ट स्टेट के लिए कंसिडर करेंगे, सो ओमेगा ई1 लिखूंगा मैं यहाँ एंड इनटू एक्सपोनेंशियल ई1 अपॉन टाउ आएगा। अब यहाँ ई1 अपॉन टाउ और यहाँ विच इज इक्वल टू ओमेगा ई1। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, हम दोनों तरफ लॉग पुट कर देंगे और जैसे ही लॉग पुट कर देंगे तो यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी। ये वाला पार्ट्स ए है, यहाँ बी है, लॉग ए इंटू बी। सो मैं पुट करूंगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ई ऑन बोथ साइड। तो लॉग पुट करने के बाद मेरे पास कुछ इस तरीके से इक्वेशन बनेगा, लॉग ई यहाँ से ओमेगा ई1 इंटू ई की पावर ई1 अपॉन टाउ एंड इस तरफ भी लॉग पुट करूंगा, लॉग ई यहाँ से ओमेगा ई1। अब यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सो लॉग ई ओमेगा ई1। अब यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ लॉग ई की पावर माइनस ई1 अपॉन टाउ विच इज इक्वल टू लॉग ई ओमेगा ई1। ओके, यहां तक। अब क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, सिंपली हमको पता है कि लॉग अगर मेरे पास कुछ इस तरीके से हो, लॉग ई एक्स हो, तो इसका आंसर क्या बन के आता है, मेरे पास एक्स ही आता है सिंपली। तो ये लॉग ई से ई हट जाता है, तो यहां से आएगा लॉग ई ओमेगा ई1, यहाँ से ऊपर का नीचे आ गया माइनस ई1 अपॉन टाउ विच इज इक्वल टू यहाँ से लॉग ई ओमेगा ई1। नाउ इस इक्वेशन को मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू डीई। सो इस यहाँ लिखूंगा डिफरेंशिएट अबव इक्वेशन वी गेट। सो डिफरेंशिएट करने के बाद मेरे पास कुछ इस तरीके से आएगा, डी बाई डी ई1 इंटू यहाँ से लॉग ई ओमेगा ई1 यहाँ से माइनस ई1 अपॉन टाउ ब्रैकेट क्लोज। अगेन यहाँ से डिफरेंशिएट करूंगा इसको भी, सो डी ई1 यहाँ से लॉग ई ओमेगा ई1। अब माय डियर फ्रेंड्स, हम सबको पता है कि फॉर इक्विलिब्रियम स्टेट या फॉर सो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, फॉर मोस्ट प्रोबेबल स्टेट या इक्विलिब्रियम स्टेट। सो यहां से क्या हो जाएगा, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये वाला पार्ट 0 बनेगा एंड सिमिलरली इसका जो डिफरेंशिएशन है 1 अपॉन टाउ हो जाएगा एंड ये इसको डिफरेंशिएशन एज इट इज रहेगा। सो बचा हुआ काम मैं ऊपर कर लेता हूं, आप यहां तक नोट करते जाओ। सो अब यहां लिखना चाहूंगा फॉर मोस्ट प्रोबेबल
स्टेट और इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। सो यहाँ से डी ओमेगा बराबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो उसी से अकॉर्डिंग इसका भी डिफरेंशिएशन डी log e w e1 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो मैं इसको लिख लेता हूं पहले। सो d बाई डी ई एंड डी e1, यहाँ से log e, यहाँ से ओमेगा, यहाँ से e1 एज इट इज प्लस, सॉरी यहाँ माइनस है। सो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन टाउ विच इज इक्वल टू, ये पार्ट 0 बनेगा। मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 देना चाहूंगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास हमने ये भी पढ़ा है कि जो हमारा जो मैक्सिमा जो कर्व मिल रहा था हमको, वो किस तरीके से मिल रहा था, मैक्सिमा मिल रहा था। तो मैं यहाँ एक लाइन लिखूंगा, बिकॉज ऑफ शार्प मैक्सिमा प्रॉपर्टी, शार्प मैक्सिमा प्रॉपर्टी, द प्रोडक्ट ऑफ द, हमने किसका प्रोडक्ट लिया था, प्रोडक्ट ऑफ ओमेगा E1 into e की पावर माइनस E1 अपॉन टाउ is expressed in the form of, is expressed in the form of, in the form of, किसके फॉर्म में लिखेंगे, समेशन के फॉर्म में, ठीक है, फॉर्म ऑफ समेशन टू ऑल वी गेट। सो किस तरीके से लिखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, हम सिंपली उसको समेशन के फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ से E1, यहाँ से ओमेगा E1 इंटू ई की पावर एक्सपोनेंशियल ई की पावर E1 अपॉन टाउ विच इज इक्वल टू, सिंपली यही टर्म ऊपर आएगी, बस हम उसको समेशन ना लिखते हुए किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ से लिखूंगा मैं समेशन ओमेगा E1 इंटू ई की पावर माइनस E1 अपॉन टाउ, ठीक है। अब इस वाले इक्वेशन में दोनों तरफ लॉग पुट कर देंगे। सो लॉग की प्रॉपर्टी जैसे हम अप्लाई करेंगे और ये जो कांस्टेंट पार्ट लिया है हम इसका निगलेक्ट कर देंगे उसको। सो क्या लिखेंगे हम, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। सो लॉग ई, यहाँ से ब्रैकेट के अंदर आएगा समेशन ओवर E1 ओमेगा E1 ई की पावर माइनस E1 अपॉन टाउ, ये ब्रैकेट क्लोज विच इज इक्वल टू, अब यहाँ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। सो लॉग ई, यहाँ से ओमेगा ओमेगा E1 एंड प्लस करना पड़ेगा लॉग EA एंड यहाँ से अगेन प्लस लॉग EE की पावर E1 अपॉन टाउ, ठीक है यहाँ तक। अब क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, इस वाले को हम नेग्लेक्ट कर देंगे लॉग ई को एंड अगेन यहाँ से देखो लॉग ई कैंसिल आउट हो जाएगा एंड मेरे पास बचेगा E1 अपॉन टाउ। सो इस वाले पार्ट्स को एज इट इज लिखूंगा, लॉग ई, यहाँ से समेशन ओवर E1 एंड ओमेगा E1, यहाँ से ई की पावर E1 अपॉन टाउ ब्रैकेट क्लोज, यहाँ से लॉग ई ओमेगा एंड अगेन यहाँ से E1, ये वाला पार्ट्स कैंसिल हो जाएगा एंड यहाँ से मेरे पास आएगा E1 अपॉन टाउ, ठीक है। अब सिंपली मैं क्या करूंगा माय डियर फ्रेंड्स, ये वाला जो पार्ट्स है इसको पार्टीशन फंक्शन z के बराबर पुट करना होगा। हमने ये इस तरीके से पढ़ा है कि अगर मेरे पास दो कुछ नंबर से, चलिए मान लिया कि मैंने x एंड y दो नंबर से जिनकी सम क्या है 25 है, ऐसा हम कंसिडर करते थे और x की वैल्यू फाइंड करते थे। उसी तरीके से मैं क्या करूंगा, इसको किसी की z पार्टीशन फंक्शन के इक्वल पुट करूंगा एंड उसकी वैल्यू कैलकुलेट करूंगा कि वो फॉर्मूला किस तरीके से आ जाए, ठीक है। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ से देखो जरा log e एंड इसकी जगह पे लिखूंगा z विच इज इक्वल टू, यहाँ से log e एंड यहाँ से ओमेगा इंटू E1 एंड माइनस E1 अपॉन टाउ, ठीक है। यहां तक आप नोट करते जाओ, मैं बचा हुआ काम ऊपर कंटिन्यू कर लेता हूं। सो नाउ माय डियर फ्रेंड्स, हम लास्ट वाले इक्वेशन तक, इस वाले इक्वेशन तक पहुंच चुके थे। अब क्या करेंगे, अगेन एक्सपोनेंशियल फॉर्म दोनों तरफ पुट कर देंगे। सो जैसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म पुट कर देंगे तो log e हट जाएगा, यहां से log e हट जाएगा एंड ये जो माइनस E1 अपॉन टाउ है ये e की पावर में चला जाएगा, कुछ इस तरीके से देखो जरा। सो z विच इज इक्वल टू एंड यहां से क्या हो जाएगा, मैं सिंपली इसको समेशन लिखना चाहूंगा, समेशन ओवर आयोटा एंड ठीक है, कुछ समेशन लिख दो पहले तो e इंटू E1 एक्सपोनेंशियल क्या हो जाएगा, ये पावर में चला जाएगा माइनस E1 अपॉन टाउ, ओके यहाँ तक। अब क्या करूंगा, मैं सिंपली समेशन को इंटीग्रेशन से चेंज कर दूंगा। सो z बराबर यहाँ से इंटीग्रेशन किया ओमेगा E1 इंटू एक्सपोनेंशियल E1 अपॉन टाउ। अब माय डियर फ्रेंड्स, आपको अगर याद हो तो हमने इक्वेशन नंबर 2 लिखा था, ठीक है। क्या लिखा था, फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में हमने वहां से ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके थे, ओमेगा ई
विच इज इक्वल टू, ये आ गई थी मेरे पास डेल्टा गामा अपॉन वहां से n फैक्टोरियल h की पावर 3n। यहाँ से ये वाली वैल्यू इस वाले इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो मेरे पास आएगा z विच इज इक्वल टू समेशन ओवर इंटीग्रेशन डेल्टा गामा अपॉन n फैक्टोरियल h की पावर 3n एंड e की पावर माइनस e1 अपॉन टाउ। यहाँ से कांस्टेंट पार्ट बाहर ले लेंगे तो मेरे पास z बराबर आएगा 1 अपॉन n फैक्टोरियल h की पावर 3n इंटीग्रेशन, सो e की पावर माइनस e1 अपॉन टाउ पहले लिखा एंड डेल्टा गामा ये मैंने बाद में लिखा। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो इक्वेशन आ गया है मेरे पास z का, सो इसी को बोलते हैं दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज ए पार्टीशन फंक्शन फॉर कैनोनिकल एंसेंबल। ठीक है, आप यह लाइन लिख लेना एक लास्ट की, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज ए द पार्टीशन फंक्शन फॉर कैनोनिकल एंसेंबल। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो को फुल स्टॉप देने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, इससे पहले हमने बहुत सारे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के पार्ट्स अपलोड कर चुके, वो आपको देखने की रिक्वेस्ट करूंगा एंड इस वीडियो को यहाँ देता हूँ फुल स्टॉप। तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।